तो यहाँ पर बेसिकली करनी के परिमेयकरण पर ही आधारित कुछ और प्रश्न है जो दूसरे तरह से पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित को सरल करें। अब सरल करेंगे लेकिन करनी का परिमेयकरण यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिना करनी के परिमेयकरण से के ही इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आओ जरा देखें कैसे इस प्रश्न को करेंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, मुश्किल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है हमारे पास, ये दिया हमारे पास 3/5 माइनस रूट 3 प्लस में 2/5 प्लस रूट 3। अब यहाँ पर इसको जोड़ना तो है, कोई दिक्कत नहीं, पता चल रहा है जोड़ है तो जोड़ना है, जोड़ के सारे रूल्स लागू होंगे। लेकिन उससे पहले हमको इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। दो हमारे पास फ्रैक्शन है, दो भिन्न है। पहला है 2/5 माइनस रूट 3 और दूसरा भिन्न है 2/5 प्लस रूट 3। दोनों का परिमेयकरण हमको अलग अलग करना होगा। कैसे करेंगे आओ जरा। सबसे पहला काम करना है 3/5 माइनस रूट 3 है, इसका परिमेयकरण करेंगे गुना का चिन्ह, यहाँ पर 5 प्लस रूट 3 आ जाएगा, बट्टे में 5 प्लस रूट 3। यहाँ पर ठीक है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद 2/5 प्लस रूट 3 आ जाएगा, गुने में आ जाएगा 5 और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस रूट 3 और बट्टे में 5 माइनस रूट 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आ जाओ जी। अब यहाँ पर करना क्या है तुमको, सिंपली ये 3 से गुना हो जाएगा, 3×5 15 और प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा हमारे पास, देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म पे है। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। इसी तरह से ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर ये फिर से a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है, इसका मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 15 प्लस 3 रूट 3 तो रहने वाला ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट्टे में 25 और माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस लेंगे यहाँ से 10 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, बट्टे में 25 और माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 25 में 3 घटाते हैं तो कितना होगा 22 और प्लस में 10 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा और यहाँ से 25 में 3 घटाएंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 22। अब समझो बात को, 22 और 22 का एलसीएम कितना होगा 22 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले के जैसा है वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3 रूट 3 प्लस 10 माइनस 2 रूट 3। तो देखो 15 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 अगर हम हटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस रूट 3 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 22। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। सेम ठीक इसी प्रकार का हमारा दूसरा प्रश्न है, आओ उसको हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रश्न उतारेंगे। 4 प्लस रूट 5 दिया है, बट्टे में 4 माइनस रूट 5 दिया है। हमने क्या कहा, इसका परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण करना है तो गुना करना पड़ेगा किससे, इससे। 4 माइनस रूट 5 है तो 4 प्लस रूट 5 और बट्टे में 4 प्लस रूट 5 से, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आया। 4 माइनस रूट 5 बट्टे में 4 प्लस रूट 5 गुना आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस से हम गुना करेंगे। 4 माइनस रूट 5 बट्टे में 4 माइनस रूट 5। अब समझो बात, अब समझो 4 प्लस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। क्यों, देखो बाबू ए और ए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर लिखते हैं ना, ए प्लस बी लिखते हैं और इंटू में अगर ए प्लस बी लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर 4 प्लस रूट 5 4 प्लस रूट 5 दो बार आ रहा है, इसका मतलब 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे में देखेंगे तो ये 4 माइनस रूट 5 4 प्लस रूट 5 है, मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म पे है। इसका मतलब होगा ये 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, बट्टे में यहाँ से फिर से a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है, 4 प्लस 5 और 4 माइनस रूट 5, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में।
यहाँ पर हमको क्या करना है ना, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो a प्लस बी के यदि होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या होगा, 2ab करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू बी का मान कितना है √5, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 4 चौका 16 और √5 का वर्ग करेंगे तो 5, प्लस है प्लस लेंगे। इसी तरह से 4 चौका 16 4 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग और माइनस में 2 इंटू 4 इंटू √5। देखो दोनों में इसमें और इसके वर्ग में दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। नीचे में तो सेम ही रहने वाला है, 4 चौका 16 √5 का वर्ग करेंगे तो 5। आगे बढ़े, ये होगा 4 चौका 16 प्लस 5 प्लस 4 दूनी 8 √5, बट्टे में 16 में से 5 घटा देंगे तो 16 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बताओ जरा, 11, प्लस है तो प्लस लेंगे। इसी तरह से 4 चौका 16 प्लस 5 और माइनस का 4 दूना 8 √5 और बट्टे में हो जाएगा 16 में से 5 घटाएंगे 11। अब देखो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हर समान है इसलिए ऊपर वाले को सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। 11 हो गया, यहाँ से 16 प्लस 5 प्लस 8 √5 प्लस 16 प्लस 5 माइनस 8 √5, 8 √5 से 8 √5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। 16 5 21 और 16 5 21, 21 दूनी कितना होगा 42, तो ये हो गया हमारा 42/11, सिंपल सा उत्तर। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, डरने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। बस इस तरह के प्रश्न में करना क्या है, जो भी टर्म हमको दिए हुए हैं उसको सबसे पहले परिमेयकरण करना है और फिर परिमेयकरण करने के बाद जो सिंपल हमारा एडिशन होता है, जोड़ होता है, वो कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास सिंपल सा, √5 माइनस 2 बट्टे में √5 प्लस 2, इसका परिमेयकरण करेंगे कैसे, √5 प्लस 2 है तो यहाँ पर हम -2 रखेंगे, फिर से √5 यहाँ पर -2 हो जाएगा, माइनस इस तरह से √5 प्लस 2 बट्टे में √5 माइनस 2 गुने √5, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रखेंगे 2 और √5 प्लस 2। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि √5 माइनस 2 गुने में क्या आ रहा है, √5 माइनस 2, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टे में फिर से a प्लस बी और a माइनस बी। कैसे, √5 प्लस 2 आ रहा है, √5 माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। फिर से √5 प्लस 2 आ रहा है ना, फिर से √5 प्लस 2 आ रहा है तो इसका मतलब √5 और प्लस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, बट्टे में हो जाएगा हमारा a माइनस बी, a प्लस बी, फिर से √5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से a माइनस बी के यदि होल स्क्वायर पे इसको तोड़े तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान √5 और b का मान 2, बट्टे में √5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, माइनस इस तरह से यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, या अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पट्टा है ना। तो √5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा और यहाँ से 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो बस सेम रहेगा, बस ये प्लस हो जाएगा, √5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2। अब आ जाओ, देखो नीचे में क्या ना 5 - 4 1, 5 - 4 1, तो नीचे वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया। बचा क्या ऊपर में, हमारे पास ऊपर में बच रहा है 5, √5 का वर्ग करेंगे 5 प्लस 4 माइनस, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4 √5, ठीक है जी। यहाँ से माइनस आ रहा है, इसको पूरा कोष्ठ के अंदर में रखेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 5, 2 का वर्ग करेंगे 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4 √5। देखना जरा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, माइनस 4 √5 माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 प्लस 4 √5। अब देखो गौर से,
9 माइनस 4√5, ये कोष्ट खुलेगा तो ये माइनस में 9 हो जाएगा और माइनस में 4√5 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, हमारे पास 4 4 कितना हुआ, माइनस का 8√5 हमारा उत्तर यहाँ से निकल के आ रहा है।